नमस्ते दोस्तों। ट्रेडिंग वर्स में आपका स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग के उस गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले हैं जहां हर ट्रेडर को कभी ना कभी उतरना पड़ता है। आपने मेरी पिछली वीडियो में ट्रेडिंग के सीक्रेट कोड के बारे में जाना, जहां हमने बुनियादी नियमों की बात की। लेकिन आज हम बात करेंगे उन अदृश्य दीवारों की, उन मानसिक जाल, मेंटल ट्रैप्स की, जो हमें एक सफल ट्रेडर बनने से रोकते हैं। अक्सर ट्रेडर्स सोचते हैं कि एक अच्छी रणनीति, स्ट्रेटजी या कोई सीक्रेट इंडिकेटर ही सफलता की कुंजी है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली लड़ाई आपके दिमाग में लड़ी जाती है। डर और लालच तो बस शुरुआती पड़ाव हैं। इनके अलावा भी कई गहरी भावनाएं और मानसिक उलझनें हैं जो आपको लगातार नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज हम इन्हीं छिपे हुए दुश्मनों को पहचानेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने अंदर की इस जंग को जीत सकते हैं, ताकि मार्केट आपके लिए सिर्फ अनिश्चितता नहीं, बल्कि अवसरों का एक सागर बन जाए। अध्याय 1, नियंत्रण का भ्रम और आम मानसिक जाल। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम मार्केट को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम अगली चाल का अनुमान लगा सकते हैं या मार्केट हमारे हिसाब से चलेगा। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। मार्केट पूरी तरह से अनिश्चित है, और इस हकीकत को न मानना ही कई मानसिक जाल पैदा करता है। आम मानसिक जाल जो ट्रेडर्स को फंसाते हैं: फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर। क्या होता है जब आप देखते हैं कि कोई स्टॉक या करेंसी तेजी से ऊपर जा रही है और आपने उसमें एंट्री नहीं ली है, तो आपको लगता है कि आप एक बड़ा मौका गंवा रहे हैं। इस डर में आप बिना सोचे समझे देर से और अक्सर गलत एंट्री ले लेते हैं। उदाहरण, आपने देखा कि निफ्टी तेजी से बढ़ रहा है और आपका दोस्त खूब मुनाफा कमा रहा है। आप भी ट्रेन पकड़ने के चक्कर में बीच में कूद पड़ते हैं और अगले ही पल मार्केट पलट जाता है। क्यों होता है? हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं और हमें किसी चीज के छूट जाने का डर लगता है, खासकर जब दूसरे फायदा उठा रहे हों। कैसे बचें? याद रखें, मार्केट में मौके कभी खत्म नहीं होते। अपनी योजना पर टिके रहें। अगर आपकी रणनीति के अनुसार एंट्री नहीं बनती, तो जबरदस्ती ना करें। रिवेंज ट्रेडिंग, बदले की ट्रेडिंग। क्या होता है जब आपको एक ट्रेड में बड़ा नुकसान हो जाता है, तो आप गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हैं। आप तुरंत एक और बड़ा ट्रेड लेते हैं, अक्सर बिना योजना के, सिर्फ अपना नुकसान वसूलने के लिए। उदाहरण, आपने एक स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट किया और $500 का नुकसान हुआ। आप तुरंत $8,000 की पोजीशन ले लेते हैं, यह सोचकर कि अब मार्केट ऊपर जाएगा और मैं अपना नुकसान कवर कर लूंगा। क्यों होता है? इंसान की फितरत है कि उसे नुकसान पसंद नहीं। हम तुरंत चीजों को ठीक करना चाहते हैं, खासकर जब हमारी उम्मीदें टूटें। कैसे बचें? नुकसान को स्वीकार करें। एक ट्रेड के नुकसान का मतलब यह नहीं कि आप बुरे ट्रेडर हैं। ब्रेक लें, शांत हों और अपनी अगली ट्रेड अपनी योजना के अनुसार ही लें। मार्केट से बदला लेने की कोशिश सिर्फ और नुकसान करवाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। क्या होता है जब आपको लगातार कुछ ट्रेड्स में फायदा हो जाता है, तो आपको लगता है कि आप मार्केट को समझ गए हैं या आप अब गलती नहीं कर सकते। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट नियमों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं या स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं। उदाहरण, आपने 3 लगातार ट्रेड्स में अच्छा प्रॉफिट कमाया। चौथी ट्रेड में आपको लगता है कि आप तो मास्टर हो गए हैं और आप अपनी सामान्य पोजीशन साइज से डबल पोजीशन ले लेते हैं, बिना स्टॉप लॉस के। क्यों होता है? सफलता अक्सर हमें अहंकारी बना देती है। हम भूल जाते हैं कि हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है। कैसे बचें? विनम्र रहें। हर ट्रेड को एक नया अवसर समझें। अपनी योजना और रिस्क मैनेजमेंट को हर हाल में फॉलो करें, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। आशा का जाल, द ट्रैप ऑफ होप। क्या होता है? ये सबसे घातक जाल है। जब आपकी ट्रेड नुकसान में जा रही होती है, तो आप उसे बंद नहीं करते, ये उम्मीद करते हुए कि मार्केट पलट जाएगा और आपको प्रॉफिट देगा। आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे ले जाते हैं या हटा देते हैं। उदाहरण, आपने एक लॉन्ग ट्रेड ली और मार्केट गिरने लगा। आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, लेकिन आप सोचते हैं, नहीं, ये तो थोड़ा नीचे जाकर ऊपर आएगा, और आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं। नुकसान बढ़ता जाता है। क्यों होता है? हम इंसान उम्मीद पर जीते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में अंधी उम्मीद नुकसानदेह है। हम नुकसान को स्वीकार नहीं करना चाहते। कैसे बचें? अपनी योजना के अनुसार स्टॉप लॉस पर ट्रेड बंद करें। नुकसान को तुरंत स्वीकार करना सीखें। मार्केट को यह न बताएं कि वह क्या करेगा, वह जो कर रहा है उसे स्वीकार करें।
पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कॉन्फर्मेशन बायस, अपनी बात की पुष्टि चाहना। क्या होता है? आप केवल उन जानकारियों पर ध्यान देते हैं जो आपके मौजूदा विचार या ट्रेड के पक्ष में हों, और उन जानकारियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो आपके खिलाफ हों। उदाहरण, आपने एक स्टॉक खरीदा है और अब आप केवल उन खबरों और एनालिसिस को पढ़ रहे हैं जो उस स्टॉक के बढ़ने की बात कर रहे हैं, जबकि उन बुरी खबरों को अनदेखा कर रहे हैं जो उसके गिरने का संकेत दे रही हैं। क्यों होता है? हम अपनी धारणाओं को सही साबित करना चाहते हैं। कैसे बचें? हमेशा संतुलित नजरिए से मार्केट को देखें। अपनी धारणाओं को चुनौती दें। दोनों तरफ की जानकारी को देखें। अध्याय 2, संभाव्य सोच की शक्ति। इन मानसिक जालों से निकलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है संभाव्य सोच, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग को अपनाना। मार्क डगलस ने इस पर बहुत जोर दिया है। इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना के रूप में देखते हैं, जहां कुछ भी हो सकता है, और आप परिणामों को स्वीकार करते हैं। संभाव्य सोच क्या है? कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन को अपनाना। सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से इस बात को माने कि हर ट्रेड का कोई भी नतीजा हो सकता है। यह आपको हर अनपेक्षित हरकत के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। कैसे करें? हर ट्रेड लेने से पहले खुद से कहें, इस ट्रेड में मैं मुनाफा कमा भी सकता हूं और गंवा भी सकता हूं, और मैं दोनों के लिए तैयार हूं। यह आपको डर से आजादी देता है। आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा। यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स नेक्स्ट। सफल ट्रेडर्स को यह जानने की जरूरत नहीं होती कि अगली कैंडल कहां बनेगी या मार्केट कहां जाएगा। उन्हें बस अपनी रणनीति की प्रोबेबिलिटीज, संभावनाओं पर भरोसा होता है। कैसे करें? मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश छोड़ दें। अपनी एनर्जी अपनी रणनीति को फॉलो करने और अपने रिस्क को मैनेज करने पर लगाएं। जीत और हार का रैंडम वितरण, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंस एंड लॉसेस। आपकी रणनीति चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपको लगातार जीत नहीं मिल सकती। कुछ ट्रेड्स में आपको नुकसान होगा और कुछ में फायदा। यह वितरण रैंडम होता है। कैसे करें? एक या दो नुकसान से निराश न हों। अपनी रणनीति के बड़े सैंपल साइज, जैसे 50 या 100 ट्रेड्स की परफॉर्मेंस देखें। अपनी भावनाओं को जीतने या हारने से न जुड़ने दें। हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है। एक ट्रेड का नतीजा अगली ट्रेड के नतीजे को प्रभावित नहीं करता। आपका पिछला नुकसान अगली ट्रेड को खराब नहीं बनाता, और पिछली जीत आपको अगली ट्रेड में कॉन्फिडेंट नहीं करती। कैसे करें? हर ट्रेड को एक नया अवसर समझें। पुरानी भावनाओं को अगली ट्रेड पर हावी न होने दें। संभाव्य सोच आपको मार्केट के अनिश्चित स्वभाव को स्वीकार करने की शक्ति देती है। जब आप इसे दिल से अपना लेते हैं, तो आप मार्केट की हर हरकत पर भावनाओं में बहना छोड़ देते हैं और अपनी योजना पर टिके रह पाते हैं। अध्याय 3, एक अभेद्य ट्रेडर की मानसिकता का निर्माण। संभाव्य सोच को अपनाना सिर्फ एक शुरुआत है। इसे अपनी आदत बनाने और एक अभेद्य मानसिकता बनाने के लिए आपको कुछ व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। ट्रेडिंग जर्नल और आत्मविश्लेषण, ट्रेडिंग जर्नल एंड सेल्फ एनालिसिस। क्या करें? अपनी हर ट्रेड का सिर्फ एंट्री एग्जिट ही नहीं, बल्कि उस समय आपकी भावनाएं क्या थीं, आपने क्यों ट्रेड ली, आपने अपनी योजना का कितना पालन किया, और मार्केट की क्या कंडीशन थी, यह सब रिकॉर्ड करें। लाभ, यह आपको अपने मानसिक पैटर्न को पहचानने में मदद करेगा। आपको दिखेगा कि आप कब और किन परिस्थितियों में गलतियां करते हैं। यह आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की नींव है। मानसिक अभ्यास, मेंटल एक्सरसाइजेस, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। हर सुबह या ट्रेड शुरू करने से पहले खुद को अपनी ट्रेडिंग योजना का पूरी तरह से पालन करते हुए देखें। कल्पना करें कि आप शांति से ट्रेड ले रहे हैं, स्टॉप लॉस को बिना हिचकिचाहट के काट रहे हैं, और प्रॉफिट को धैर्य से बढ़ने दे रहे हैं। सकारात्मक प्रतिज्ञान, एफर्मेशंस, कुछ शक्तिशाली वाक्य रोजाना दोहराएं, जैसे, मैं एक अनुशासित ट्रेडर हूं, मैं हर परिणाम को स्वीकार करता हूं, मैं अपनी योजना पर विश्वास करता हूं, मैं डर और लालच से मुक्त हूं। ये आपके अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक विचार डालते हैं। प्री ट्रेड और पोस्ट ट्रेड रूटीन, प्री ट्रेड एंड पोस्ट ट्रेड रूटीन्स। ट्रेड लेने से पहले एक छोटा सा रूटीन बनाएं, जैसे 5 मिनट मेडिटेशन, अपनी योजना को पढ़ना। ट्रेड बंद करने के बाद, चाहे वह प्रॉफिट हो या लॉस, तुरंत अगली ट्रेड न लें। 5 मिनट का ब्रेक लें, अपनी जर्नल में लिखें, और फिर ही कुछ और करें। यह आपको भावनात्मक रूप से अगली ट्रेड से अलग होने में मदद करता है।
आत्म विनाश को समझना, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ सैबोटाज। हम अक्सर अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद होते हैं। हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी हम गलतियां करते हैं। यह आत्म विनाश सेल्फ सैबोटाज है। कारण अक्सर यह हमारे अंदर गहरे बैठे हुए गलत विश्वासों, लिमिटिंग बिलीव्स के कारण होता है। जैसे, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, सफलता मुझे बदल देगी, पैसा बुरी चीज है। कैसे निपटें? अपनी ट्रेडिंग जर्नल के जरिए इन विश्वासों को पहचानें। जब आप अपने अंदर की इन बाधाओं को समझते हैं, तो आप उन्हें दूर कर सकते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का खेल नहीं है, यह खुद को बेहतर बनाने का एक सफर भी है। आत्मविश्वास का निर्माण, डेवलपिंग सेल्फ ट्रस्ट। आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद पर भरोसा करते हैं कि आप हमेशा अपने हित में काम करेंगे। कैसे करें? यह अनुशासन से आता है। जब आप अपनी बनाई हुई योजना का लगातार पालन करते हैं, तो आपका खुद पर विश्वास बढ़ता जाता है। हर बार जब आप भावनाओं में बहने के बजाय अपने नियम का पालन करते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास की नींव को मजबूत करते हैं। अध्याय 4, निरंतरता और लचीलापन। एक मास्टर ट्रेडर बनने का मतलब यह नहीं कि आप कभी नुकसान नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आप नुकसान से सीखते हैं, उससे उबरते हैं और अपनी निरंतरता बनाए रखते हैं। नुकसान से उबरना, कोपिंग विद लॉसेस। नुकसान को स्वीकार करें, उसे सीखें और फिर उसे जाने दें। उसे अपने दिमाग में कैद न करें, खुद को या मार्केट को दोष न दें। मार्केट न्यूट्रल है। अगर आप लगातार नुकसान कर रहे हैं, तो ब्रेक लें, स्क्रीन से दूर हो जाएं, दिमाग को साफ करें और फिर नए सिरे से शुरुआत करें। उद्देश्यपूर्ण बने रहना, मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी। मार्केट को कभी भी व्यक्तिगत रूप से न लें। मार्केट आपको कोई चुनौती नहीं दे रहा है। हमेशा अपने नियमों के अनुसार ट्रेड करें, न कि अपनी भावनाओं या अनुमानों के आधार पर।